द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय तक तिरंगे का, हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करता आया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यह काम शुरू किया हुआ है। हर कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रध्वज को अपमानित करते नजर आते हैं, अपमान करते नजर आते हैं, लेकिन कोई उफ नहीं करता, कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर लेंगे, वो देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। ये कुछ भी करें लेकिन कोई उफ नहीं करेगा। आज फिर से वही मामला हुआ है। आज फिर से ऐसी घटना घटी है कि देश के किसी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ऐसा अपमान तिरंगे का नहीं हुआ होगा। मैं दावा करता हूं, नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर राष्ट्रध्वज का अपमान किया। कैसे किया? कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, तिरंगा उसके ऊपर रखा गया और तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना झंडा रख दिया। और यह सब कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे। और उसके फोटो को ट्वीट कौन करते हैं? योगी आदित्यनाथ जी, जो हर कभी हर किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं और जेल में डाल देते हैं, लेकिन यहां उनको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए ट्वीट भी किया है, राष्ट्र की स्मृतियों में आदरणीय कल्याण सिंह जी सदैव जीवित रहेंगे, विनम्र श्रद्धांजलि। नीचे तस्वीर लगाई है, जिस तस्वीर के ऊपर आप देखते हैं कि उनके शरीर के ऊपर तिरंगा रखा हुआ है। लोगों का कहना है कि तिरंगा भी प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत तरीके से रखा गया है, लेकिन मैं उस विवाद के अंदर नहीं पड़ रहा। बड़ा विवाद यह है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसके ऊपर रखा है, तिरंगे के ऊपर, जबकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा प्रोटोकॉल क्या कहता है, नियम कानून क्या कहता है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट से निकाल के लाया हूं कानून इसका, जिसके अंदर यह साफ दिखता है कि यह गलत है और सजा कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि भाजपा के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वहां खड़े हुए हैं और देख रहे हैं और कुछ उफ नहीं है किसी के मुंह से। देखिए अब कहां कौन लाया, यही पकड़ा गया। ट्विटर के ऊपर फोटोज वायरल हो गए। स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो तिरंगे के लिए ऊपर रखने के लिए भाजपा का ध्वज ला रहे हैं और मोदी जी सामने खड़े देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख लीजिए। अब यहां पर लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा तिरंगे का नियम क्या कहता है, राष्ट्रध्वज का, और सजा क्या है। इसमें राजू पटवा है, वो लिखते हैं काश तिरंगा लगाए होते राज्यपाल थे भाई। एक सिंह साहब ने लिखा है तिरंगे से जरूरी कमल छाप। तो इस पे एक अनभक्त जो है वो भी नीचे आ गए बोलने के लिए कि देखो उनका वीडियो, उन्होंने खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के अंदर मुझको लपेटा जाए और ये किया जाए और वो किया जाए, तुम लोगों को समझ में नहीं आती। इनका नाम है स्क्रैम 411। उसके ऊपर एस सिंह ने लिखा है बेवकूफ आदमी, मुद्दा ये है तिरंगे के ऊपर क्यों लगाया, ना कि कमल छाप से कोई दिक्कत। नीचे एक और लिखते हैं, उन्होंने लिखा है वाह देशभक्ति चरम पर, देश के झंडे को अपमानित करते हुए आरएसएस के लड़के अपने पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, चरम देशभक्ति। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि झंडे का प्रोटोकॉल क्या कहता है। हमारा राष्ट्रध्वज जो हमारी आंखों का तारा है, हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए, जिसका अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग और कोई उफ नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया पे कोई सवाल नहीं है, बल्कि डिफेंड कर रहे हैं लोग बता रहे हैं कि देखिए कल्याण सिंह ने खुद कहा था कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा रखा जाए, तो तिरंगा नहीं रखते। लेकिन तिरंगे का प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये मैंने गृह मंत्रालय की वेबसाइट से निकाला है। इसके अंदर 2.2 है और 2.2 का जो फर्स्ट सब पॉइंट है उसमें लिखा है अंग्रेजी में कि जब भी झंडा डिस्प्ले किया जाए, तिरंगा राष्ट्रध्वज जब डिस्प्ले किया जाए, रखा जाए, तो उसके एक अलग सा स्थान हो, उसके सम्मान के साथ, और उसको अलग बिल्कुल पहचान दी जाए वहां पर। इसी का 8th सब पॉइंट कहता है कि कोई भी और दूसरा झंडा तिरंगे झंडे से ऊपर हाइट में या उसके ऊपर नहीं रखा जाए या उसके साइड बाय साइड भी नहीं रखा जाए। ये सीधा सीधा उल्लंघन है जो हमारा झंडे का, तिरंगे का, राष्ट्रध्वज का नियम है। अब मैं बताता हूं आपको सजा कितनी होनी है इसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और सरकार योगी जी के लिए मैं कुछ आसान कर रहा हूं काम कि आप कार्रवाई करा दीजिए। कार्रवाई ये होगी कि 3 of 3 जो है इंडिया कोड के अंदर लिखा है, थर्ड ए कहता है कि अगर किसी ने अपमानित किया है तिरंगे को, राष्ट्रध्वज को, तो सीधे सीधे कम से कम उसकी सजा जो है 1 साल जेल है। 1 साल से पहले नहीं आ सकते बाहर। और कहीं पर भी अगर तिरंगे को अपमानित किया जाता है, हमारा राष्ट्रध्वज अपमानित किया जाता है, तो उस जगह पे जितने लोग हैं उस पूरे के पूरे असेंबली के अंदर, उन सब पर कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी जी वहां पर हैं, योगी आदित्यनाथ जी वहां पर हैं, स्वतंत्र देव सिंह तो जो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की भाजपा के, वो तो सीधे सीधे झंडा रख ही रहे हैं लाकर। इन पर कार्रवाई कब होगी योगी जी, आप खुद बताइए। ये देखिए, ये सीधे सीधे नड्डा जी, इस तस्वीर में देखिए नड्डा जी उस झंडे के सामने आते हैं और अपने जो पूरा का पूरा वो श्रद्धांजलियां देते हैं हाथ जोड़कर, और उनके सामने आंखों के तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा लहरा रहा है, वहां चमक रहा है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
विनोद जैन साहब हैं, वो लिखते हैं तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा खुद मोदी अपने सामने ऐसा करवा रहे हैं, ये गलत है, राजद्रोह की श्रेणी में आता है, तिरंगा भी गलत तरह बिछाया गया है। ये संघ आज भी तिरंगे को निष्ठा से नहीं मानते। डीएन यादव ने लिखा है तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा क्यों? आखिर क्या संदेश देना चाह रही है केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार? अब देखना यह है कि राष्ट्रवादी मीडिया का मौन कब तक जारी रहेगा। मैं भी यही पूछ रहा हूं। देश विरोधी नारे तथाकथित वीडियोस के अंदर दिख जाते हैं, जिन वीडियोस को साबित भी नहीं कर पाते उन पे खूब चलाते हैं शोज, डिबेट भी करते हैं, लेकिन यहां प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है तिरंगे का, राष्ट्रध्वज का अपमान भाजपा के कद्दावर नेताओं ने मोदी जी की मौजूदगी में किया, पर किसी ने ऑफ नहीं किया। आप सर्च कर लीजिए, कोई डिबेट नहीं होगा इसके ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उगता सूरज है गोदी मीडिया के लिए। उगते सूरज को सलाम करेंगे, तिरंगे का अपमान हो रहा है तो होने देंगे, क्योंकि भाई हमारी राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रवाद, इनकी देशभक्ति बड़ी सिलेक्टिव है, नाम देख के आती है। अगर किसी कांग्रेसी ने कर दिया होता या किसी दूसरे समाज के व्यक्ति ने कर दिया होता तो बहुत तकलीफ हो जाती, गोदी मीडिया के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन ये सिलेक्टिव देशभक्ति के ऊपर सवाल कौन उठाएगा, कौन सवाल पूछेगा? ये अभी की बात नहीं है, निरंतर चल रहा है। पहले तो 50-60 साल तक आरएसएस की शाखाओं पे तिरंगे को नहीं लहराया गया, इन्होंने निरंतर अपमानित किया तिरंगे को। अब फर्जी राष्ट्रवाद लेकर आ गए तो तिरंगे को भी कबूल कर लिया, लेकिन मानसिकता वही है। अभी 15 अगस्त निकली है, 15 अगस्त पे भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 3 जगह पे तिरंगे का अपमान किया एक साथ। अगर एक साथ होता है तो मतलब सुनियोजित तरीके से आप तिरंगे के बराबरी में अपना झंडा देखते हैं, और आपके मन में यही है कि तिरंगे से ऊपर आपका भाजपा का झंडा है। टीवी नाइन भारतवर्ष की स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के अपमान का मामला। आगर एक जगह है मध्य प्रदेश में, आगर में तिरंगे से ऊंचा लगाया बीजेपी का झंडा। राजगढ़ एक और जगह है मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है, वहां से आते हैं वो। राजगढ़ में मंत्री की गाड़ी पर दिखा उल्टा तिरंगा। अब बताता हूं क्या हुआ, ये देख लीजिए। आगर जो है जिला है मध्य प्रदेश का, भाजपा का जिला मुख्यालय है, भाजपा का जिला कार्यालय है, तिरंगा नीचे है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊपर है। 1 साल की सजा कम से कम होनी चाहिए थी, कार्रवाई तक नहीं हुई है। कांग्रेस ने शिकायत भी करी पर कोई एफआईआर नहीं हुई अभी तक। एमपी कांग्रेस ने मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री हैं और इनके एक तरफ एसपी हैं, एक तरफ कलेक्टर हैं। इन तीनों के सामने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री महोदय की जिप्सी जो सलामी ले रही है परेड की, और उसके अंदर राजगढ़ जिला है, तिरंगे को उल्टा लगाया गया है। जो भगवा रंग है वो नीचे है और हरा रंग जो है वो ऊपर है। इसके ऊपर भी सजा है, इसके ऊपर भी कार्रवाइयां हैं, पर कार्रवाई तो भाजपा की देख के होती है। भाई भाजपा के लोग हैं, इन पे कैसे कार्रवाई हो जाएगी? अरे गोदी मीडिया वालों, तुम्हें जरा जरा में नारेबाजी दिख जाती है फर्जी वीडियोस के माध्यम से। कहीं पर कहते हो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, कहीं कहते हो कि ये देशद्रोही नारे लगे हैं जेएनयू में। बाद में पुलिस साबित नहीं कर पाती उन नारों को, उनके ऊपर तुम 2-2 घंटे के शो चला देते हो। लेकिन यहां सीधे प्रधानमंत्री की मौजूदगी के अंदर, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री अगर सामने है तो उनके साथ के अंदर जब अपमान हो रहा है तो वो भी जिम्मेदार है बराबरी के। उसके ऊपर एक उफ नहीं निकलती। उसके ऊपर लोग बताते हैं कि साहब झंडा के फर्क क्या हो गया। एक पत्रकार, बड़े पत्रकार, वो लिखते हैं मुझे कि भाई इसका तकलीफ क्या है। अगर कोई अपनी पार्टी का झंडा लगा रहा है, उनको मैंने प्रोटोकॉल दिखाया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये किस तरह की मानसिकता हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर लेगी, इस देश के लिए में कुछ भी करेगी। नवाज शरीफ से मिलने चले जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, कोई देशद्रोह नहीं है साहब, कोई देश विरोधी काम नहीं है। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के 2014 की शपथ में मोदी जी उनको बुला लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके घर जाएंगे नवाज शरीफ के घर, जो प्रधानमंत्री कब से नहीं गए थे कोई भी। मनमोहन सिंह जी जिंदगी में नहीं गए, राजीव गांधी जी कोई भी नहीं गया, लेकिन मोदी जी पहुंच गए, कोई उफ नहीं। ये जो भेदभाव वाला रवैया है, इससे पूरी भाजपा और भाजपा के समर्थक एक्सपोज होते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। तिरंगे के सम्मान का मामला है, तिरंगे का अपमान किया है भाजपा के लोगों ने, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है खुद मोदी जी की मौजूदगी के अंदर। आवाज उठाइए, आगे तक बढ़ाइए, अन्य भक्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ साझा कीजिएगा इसके लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।